नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में शनि का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंभ लग्न है तो ये शनि का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, कुंभ लग्न में शनि लग्नेश और व्ययेश हो जाते हैं, यानी कि शनि लग्न भाव के और व्यय भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि जहाँ भी बैठेंगे अच्छा ही फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि कुंभ लग्न के प्रथम भाव में ही शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि सस योग नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अतः जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक शरीर से हृष्ट पुष्ट होगा, जातक मेहनती होगा, जातक अच्छा समाज सेवक बन सकता है, जातक समाज के काम में हमेशा आगे रहेगा। परंतु जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक के विवाह में देरी होगी, जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, जातक देश विदेश की यात्राएं करने वाला होगा, जातक अपने सुखों पर खूब खर्च करेगा, जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा, लेकिन जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा, जातक कभी कभी अपने दिखावे में खूब पैसा खर्च करेगा, जातक अपना रौब दिखाने में पैसा खर्च करेगा, जातक को अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त होगी और जातक विदेश जाकर के भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को परिवार का सुख मिलेगा, लेकिन जातक के अपने परिवार से मतभेद भी होंगे, जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक को अपनी माता से आर्थिक सहायता मिलेगी, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, जातक दीर्घायु होगा, जातक बोलने में माहिर होगा, जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और खूब मेहनत करके अच्छा धन कमाएगा, जातक के आय के स्रोत बहुत अच्छे बनेंगे। परंतु यदि यहाँ पर शनि और गुरु आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक बोलने में निपुण तो होगा, लेकिन जातक की वाणी के कारण जातक के काम बिगड़ेंगे भी, जातक की वाणी के कारण लोगों को बुरा लगेगा। जातक के परिवार से मतभेद होंगे, जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि नीच राशि में है, अतः जातक बहुत मेहनती होगा, लेकिन जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का भी लाभ नहीं मिल पाएगा, जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक को संतान सुख में भी कमी होगी, जातक नौकरी आदि के लिए घर से दूर जाएगा, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक को हर काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जातक के काम बहुत देर से बनेंगे, जातक निराशावादी होगा, जातक हताश रहेगा, जातक जल्दी से किसी भी काम में हार मान जाएगा, जातक की पढ़ाई में रुकावट आएंगी, जातक को अपनी शिक्षा का अपनी पढ़ाई का अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि जातक पढ़ाई कुछ और करे, काम कुछ और करे, जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा, जातक व्यर्थ के झगड़ों में पड़ कर के अपना नुकसान कर सकता है। परंतु यदि यहाँ पर शनि का नीच भंग हो जाए, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और मंगल केंद्र भावों में यानी कि 1, 4, 7, 10 भावों में बैठे हों, अथवा मंगल की शनि पर दृष्टि पड़ जाए, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों अथवा मंगल यहाँ बैठे हों अथवा मंगल व्यय भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि का नीच भंग हो जाएगा।
तो जातक को अपनी मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी। जातक का धन खर्च तो तब भी होगा, लेकिन जातक अपने सुखों पर खर्च करेगा, जातक अपने दिखावे में खर्च करेगा। यदि यहाँ पर शनि वक्री हो जाए तो जातक को श्रेष्ठ लाभ होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। जातक जन्म स्थान से दूर जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के पास अचल संपत्ति अच्छी मात्रा में होगी। जातक धनवान होगा। जातक को शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक के शत्रु तो होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक के काम देर से बनेंगे, लेकिन कोई भी काम रुकेगा नहीं। जातक नौकरी आदि में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। यदि ऐसा जातक अपने घर से दूर जाकर के कोई व्यापार या नौकरी करता है तो जातक को अच्छी सफलता मिलेगी। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में शनि बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। जातक के विवाह में देरी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के अपने परिवार से भी मतभेद होंगे। जातक को धन लाभ में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा धन कमाएगा और जातक के आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक धन संग्रह भी करेगा। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन जातक व्यापार में अपनी मेहनत से अच्छा लाभ कमाएगा। जातक बुद्धिमान विद्वान होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक के अपने बड़े भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक को संतान सुख अच्छा मिलेगा। यदि पंचम भाव में शनि बैठे हों तो जातक बुद्धिमान होगा, कोई भी चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। जातक कई विषयों का जानकार भी हो सकता है। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक कूटनीतिज्ञ होगा और अपनी कूटनीति से धन कमाएगा। जातक को नौकरी आदि में सफलता प्राप्त होगी। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी। जातक दीर्घायु होगा। जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक अपने सुखों पर खूब खर्च करेगा। जातक मेहनती होगा, परंतु यदि यहाँ पर शनि और चंद्रमा आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। जातक छोटे मोटे रोगों से परेशान रहेगा। जातक को जीविकोपार्जन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को कफ जनित रोग हो सकते हैं। जातक को नेत्रों से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को पैरों से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को फेफड़े से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा। यहाँ पर शनि व्ययेश होकर के षष्ठ भाव में आए हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन शनि लग्नेश होकर के भी षष्ठ भाव में आए हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो जातक का जीवन साथी बुद्धिमान होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद होंगे। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, लेकिन देर से। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा।
जातक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक के पास अचल संपत्ति अच्छी मात्रा में होगी, परंतु यदि यहाँ पर शनि और सूर्य आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और सूर्य पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के जीवन साथी का स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में ज़्यादा मतभेद होंगे। जातक स्वयं थोड़ा आलसी होगा और जातक का जीवन साथी बहुत ज़्यादा अनुशासन वाला होगा। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में शनि बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक निराशावादी होगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। अपने कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक अपनी संतान के प्रति हमेशा चिंतित रहेगा। जातक को अपनी मेहनत से अच्छा लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक को जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाएगा। जातक बहुत समझदार होगा, किसी भी माहौल को जल्दी भांप लेगा। जातक कई विषयों का जानकार हो सकता है। जातक किसी भी स्थिति में अच्छा निर्णय लेगा, परंतु जातक को जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के काम बहुत देर से बनेंगे। यहाँ पर भी शनि व्ययेश होकर के अष्टम में आए हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर लग्नेश होकर के भी अष्टम भाव में आए हैं, तो ये उनके मित्र की राशि है और यहाँ पर शनि कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर यदि शनि बुध के साथ में तात्कालिक मित्रता करते हैं तो यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनेगी, और नहीं तो विपरीत राजयोग का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में शनि बैठे हों तो जातक प्रबल भाग्यवान होगा। जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे। जातक समाज में बहुत सम्मानित होगा। जातक नौकरी आदि में भी उच्च पद प्राप्त करेगा। जातक बहुत बुद्धिमान विद्वान होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक लंबी दूरी की यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है, परंतु जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक के आय के रास्ते बहुत अच्छे बनेंगे। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक की पढ़ाई भी अच्छी होगी। जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक को अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जातक सुखी रहेगा, परंतु जातक को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में शनि बैठे हों तो जातक मेहनती बुद्धिमान होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक समाज में लोकप्रियता हासिल करेगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक को शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा। जातक नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्त करेगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा, लेकिन जातक के अपने पिता से मतभेद भी होंगे। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक का धन खर्च बहुत होगा, लेकिन जातक के पास में पैसा हमेशा आता भी रहेगा। यदि यहाँ पर शनि और मंगल आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के अपने कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, अथवा जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक का पैसा व्यर्थ में खूब खर्च होगा। जातक भूमि भवन वाहन आदि में यदि कभी पैसा लगाएगा
तो जातक का पैसा फंस जाएगा या तो डूब जाएगा। मित्रों, यदि यहाँ पर शनि बैठे हों तो जातक को अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और अच्छा धन कमाएगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, लेकिन जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे। जातक के काम देर से बनेंगे, लेकिन जातक का कोई भी काम रुकेगा नहीं। जातक को अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा लाभ होगा। परंतु यदि यहाँ पर शनि और गुरु आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के काम बहुत देर से बनेंगे। जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को संतान की चिंता लगी रहेगी और कई बार जातक के पैसे कहीं फंस जाते हैं। जातक को इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। अतः जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी। जातक का मन अशांत रहेगा। जातक समाज में रहते हुए भी समाज से विमुख रहेगा। जातक का धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जातक अपनी मेहनत से धन हमेशा कमाता भी रहेगा। जातक को हर काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक के अपने रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। अतः जातक अपने जीवन में बहुत अच्छी मेहनत करेगा और अच्छा लाभ कमाएगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा, लेकिन जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक धनवान होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शनि का फल बताया गया है, ये शनि का फल शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।